नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर बिका नस्ताईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग आयत नंबर 53 से लेके 56 तक करेंगे इंशाल्लाह। 53, 54, 55, 56, ठीक है। अब इसका पस मंज़र मैं बता देती हूँ, उसके बाद मैं आयत पढ़ के समझाऊंगी इंशाल्लाह। सबसे पहले कि अल्लाह ताला ने जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, है ना, तौरात लेने, तो अल्लाह ताला ने उन्हें तौरात दी। क्यों दी? ताकि वो हिदायत पाए। अब तौरात क्या थी? फुरकान। फुरकान किसे कहते हैं? फर्क करने वाली, यानी हक को बातिल से, डूज एंड डोंट, ये करना है ये नहीं करना है। उस किताब में अल्लाह ने सब कुछ लिख दिया ताकि तुम हिदायत पाओ, है ना। हिदायत का पाने यानी जन्नत का हासिल होना है। हिदायत पाएंगे इंशाल्लाह तो जन्नत में जाएंगे। तो हिदायत पाने के लिए जब किताब अता की तो फुरकान थी। फुरकान के साथ हक को बातिल से फर्क करने वाली, ताकि हिदायत पाए। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, तुमने जो है अपने आप पे जुल्म किया है, बछड़े को माबूद मान के उसकी इबादत करके, है ना। बस अपने रब की तरफ जो है तुम तौबा करो। तो तौबा की तलकीन बता दी गई थी। जो शिर्क में मुलविस थे, नहीं थे, उन लोगों को किसको कत्ल करना है? जो शिर्क में मुलविस थे उनको। इस तरह से उनकी तौबा कबूल हुई, है ना। फताबा अलैकुम, फताबा यानी कि तौबा मांगे भी और तौबा कबूल भी हो गई। अलैकुम उनकी ना, बेशक अल्लाह बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम ने, जब शुरू में बनी इस्राइल ने यानी जिद की कि हमको अल्लाह ताला जब तक के खुद नहीं कहेंगे तो हम नहीं मानेंगे, हमें अल्लाह खुद मुखातिब होके बोले कि तुम इस पे अमल करो, हम कैसे मानेंगे कि इस पे अमल करना है हमको। तो शुरू में जब इन लोगों ने कहा तो अल्लाह ताला ने खुद डायरेक्ट मुखातिब हुए, खुद मुखातिब होके डायरेक्ट उनसे कहा कि तुम तौरात पर अमल करो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिर जिद करी कि जब तक कि हम अल्लाह को खुली आंखों से खुल्लम खुल्ला न देख ले तब तक कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। किसे कहा? मूसा अलैहिस्सलाम से। तो इस इनके जो है, इन लोगों के ये गुस्ताखी वाले तर्ज अमल की वजह से अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला ने इन पर बिजली नमूदार की, एक बिजली की कड़क आई इन पर। और बाज रिवायत में है कि वो मर गए और बाज रिवायत में है कि वो बेहोश हो गए, वल्लाहु अलम। और उसके बाद दोबारा जिंदा किए गए, है ना। कि मौत के बाद तो हो सकता है मर गए हो, मेरे नजदीक मौत मर गए हो और उसके बाद दोबारा जिंदा किए गए हो। पर अल्लाह ताला कुन फयकून, अल्लाह जो चाहे कर सकते हैं, है ना। कुन हो जा फयकून हो गया। और देखो एक बात है कि सूरे अल बकरा जो है ना, वो इतनी कीमती है, इतनी कीमती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिहाद होता ना, जंग के दौरान पूछते कहाँ है अल बकरा वाले, सुभान अल्लाह, है ना। कितने साल में लोग सीखे, कितने साल लग जाते एक सूरह अल बकरा सीखने में। यानी सीखने से मुराद अमल करना है उस पर, है ना। सीखे मतलब अमल करना है। तो ये बहुत कीमती है सूरह अल बकरा। जिस घर में पढ़ी जाए शैतान उस घर से दूर भागता है ना। और जिस घर में ना पढ़ी जाए तो उसकी मिसाल ऐसी है कब्रिस्तान जैसे, वो वीरान है। और हमारे दिलों में जो है ये आयतें होनी चाहिए, वरना वो दिल वीरान है जिसमें अल्लाह का कलाम ना हो, है ना। कितना अच्छा लगेगा। तुम अगर 30 पारे है, अगर ये भी हमने ना जाने तो हम अमल कैसे करेंगे? और अगर अमल नहीं करेंगे तो जन्नत में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, है ना। तो इस वजह से हम समझ के पढ़ेंगे इंशाल्लाह और देखेंगे अपने आप को कि हर आयत में हमारा इस पे तर्ज अमल क्या है, हम इस पे कैसे, हम इस पे पूरे उतर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब देखो इसका पस मंजर समझ आ गया कि फिर वो लोग जिद करें फिर से कि हम अल्लाह को देखेंगे डायरेक्ट, जब तक कि हम नहीं मानेंगे। पहले शुरू में जब इन लोगों ने कहा, इंसिस्ट किया कि हम अल्लाह जब तक नहीं कहेंगे, खुद डायरेक्ट नहीं मुखातिब होंगे तो हम नहीं मानेंगे। तो अल्लाह ताला ने डायरेक्ट मुखातिब हो, शुरू तो ठीक है, अल्लाह ताला मुखातिब होकर कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तौरात पे अमल करो। और फिर उसके बाद फिर जिद करें कि हम जब तक अल्लाह ताला को खुल्लम खुल्ला ना देख लेंगे अपनी आंखों से तब तक हम नहीं मानेंगे। तो एक बिजली की कड़क उनके किए जो तर्ज अमल पर, जो अल्लाह ताला ने बिजली की कड़क से उनको आग घेरे और बिजली की कड़क से बाज़ रिवायत में मर गए, बाज़ रिवायत में है कि बेहोश हो गए, लेकिन मेरे नज़दीक मर गए होंगे क्योंकि उसके मौत के बाद मौतिकुम ना, बाद मौतिकुम, मौत के बाद तुम्हें जिंदा किया हमने, तो मौत के बाद उन्हें अल्लाह ताला ने जिंदा किए होंगे, ठीक है, ताकि वो शुक्र अदा करे, है ना। हमको कोई चीज अगर हासिल होती है हम क्या करते हैं? शुक्र अदा करते। तो ताकि वो शुक्र अदा करे, अल्लाह ताला ने उनको फिर से हयाती दी।
अभी इसका पस मंजर समझ आ गया। अब हम लोग आयत नंबर 53 ले रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान। वइस आतैना, वइस और जब, आतैना अता की, मूसा अलैहिस्सलाम को, अल किताबा किताब, कौन सी, जो देने के लिए बुलाया, तौरात। वइस आतैना मूसल किताबा, मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, वल फुरकान, फुरकान यानी फर्क करने वाली, हक से बातिल को, डूज एंड डोंट, ये करो ये मत करो, लिख के दे दिए तौरात में। ये तौरात है उसमें लिख के दे दिया, अल्लाह ताला ने लिखा हुआ कि ये तो इस पे अमल करना है। लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पाओ, है ना, हिदायत पाओ कि ये हमको करना है, हमको पता चल जाए। अब एक बुक में लिखा हुआ है कि भाई हमको ये करना है, तो हम गाइडेड हो गए ना कि हाँ हमको अच्छी तरह गाइड हो गए कि अब ये करना ही नहीं करना, हमारे लिए आसान है कि तहतदून, ताकि तुम हिदायत पाओ, है ना। वही आते ही ना, और जब हमने अता किया मूसल किताब, मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, वल फुरकाना, और फुरकान, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पाओ। अब आयत नंबर 54 लेंगे। वइस कौला, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, लिकौमी ही, अपनी कौम से, या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नकुम, बेशक, तुमने जुल्म किया, अंफुसकुम, अपने आप पे, अंफुसकुम बित्तिखाजिमुल इजला, तुमने बछड़े को की माँ को अपना माबूद बना के तुमने अपने आप पे जुल्म किया, शिर्क में लग गए ना। फतूबू, बस तौबा करो, इला बारिकुम, अपने रब की तरफ, फकतुलू, और क्या करो, फकतुलू, कत्ल करो, अंफुसकुम, अपने आप को, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, बेहतर है तुम्हारे लिए, लकुम, तुम्हारे लिए, इंदा बारिकुम, तुम्हारे रब के नजदीक। फताबा अलैकुम, फताबा तो तौबा कबूल हो गई, अलैकुम, उनकी, इन्नहु, बेशक, हुवा तव्वाबुर रहीम, अल्लाह बहुत ज्यादा, ये जो है अल्लाह के सिफातों में से, तव्वाबुर रहीम, जो रहीम जो है अल्लाह के, कभी भी जो है अस्माउल हुस्ना के नाम लास्ट में आते, कभी भी जब आयत मुकम्मल होती ना तो लास्ट में जो है अस्माउल हुस्ना के नाम रहते कभी भी। तो इन्नहु, बेशक, हुवा तव्वाबुर रहीम, बहुत ज्यादा, हुआ मतलब वो, तव्वाबुर रहीम, तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। ठीक है, अब समझ आई बात कि जब पता चलता है मूसा अलैहिस्सलाम को, तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मुखातिब होके फरमाते कि ए मेरी कौम, तुमने अपने आप पर जुल्म किया है शिर्क करके, बस अपने रब की तरफ माफी मांगो, ये बेहतर है तुम्हारे लिए, तुम्हारे रब की तरफ। और उसके बाद उन लोगों को बता दिया गया किस तरह माफी मिलेगी, तो उस तरह से उन्होंने किया, उनको माफी मिली, फताबा यानी माफी मांगी गई, माफी कबूल हो गई, अलैकुम, उनकी, इन्नको, बेशक, वो हुआ तव्वाबुर रहीम, बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। अब आयत नंबर 55। वइस कुलतुम, और जब कहा, या मूसा अलैहिस्सलाम से, मूसा, लन नुमिना, हरगिज हम नहीं ये करेंगे, तुम्हारी बात पे मानेंगे, लका, जब तक के, हत्ता, यहाँ तक, नरल्लाह, देख ना ले अल्लाह को, जहरतम, खुला, अपनी आंख से, खुला अपनी आंख से, फखस्तकुमुल स्वाइकतु, बस आकर पकड़ ली, स्वाइकतु, बिजली ने, पकड़ ली उनको आकर के बिजली की कड़क ने, वांग तुम तंजुर, और वो देखते रह गए, है ना। सुम्मा, फिर, बास नाकुम, दोबारा जिंदा के, मिम्बादी, किसके, मौतिकुम, मौत के, लालुकुम तशकुरुन, ताकि तुम शुक्र अदा करो। समझ आए ना। ये देखो, वइस कुलतुम, जब कहा, या मूसा अलैहिस्सलाम से, लन नुमिना, हरगिज हम ना तुम्हारी बात पर ये करेंगे, मान लेंगे, लका, जब तक के, हत्ता, यहाँ तक, नरल्लाहु, हम देख ना ले, जहरतम, खुली आंखों से, अल्लाह ताला को, है ना। फखज़तकुमुल स्वाइक़तु, आप पकड़ी उनको बिजली की कड़क ने, वांग तुम तंजुर, और वो देखते रह गए, सुम्मा, फिर, बास नाकुम, दोबारा जिंदा किया गया उनको, मिम्बादी, बाद मौतिकुम, मौत के, लालकुम तशकुरुन, ताकि तुम शुक्र अदा करो। ठीक है, अब ये आयत नंबर 53 से लेकर 56 तक हमारी हो गई इंशाल्लाह। तो जब हम पढ़ेंगे तो हम विल रियली इंजॉय, पढ़ के हमको ये करेंगे, हमको अच्छा लगेगा कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, और जब हम पढ़ेंगे भी नमाजों में भी तो हमको समझ आएगा कि हम क्या पढ़े। सूरह अल बकरा बहुत कीमती है, ये जो है हमको आनी चाहिए। यानी ये एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन है जिसको सूरह अल बकरा आती है, तो एक छोटे से बच्चे ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सूरह अल बकरा आती है। कहा, तुम कमांडो हो,
सुभान अल्लाह। हालांकि बच्चा था छोटा, लेकिन कहा तुम कमांडो हो, कि उनको ये दे दिए एक ऑनरेबल, ये दे दिया उनको कि बच्चे को, कि तुम कमांडो हो तुम। फिर यानी कितनी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खुश हुए कि इनको सूरह अल बकरा बच्चे को आती है, कहा तुम कमांडो हो, है ना। तो ये इतनी अच्छी है सूरह अल बकरा कि हमको आनी चाहिए, एटलीस्ट हम समझ जाएंगे तो हमको पढ़ने में भी अच्छा होगा। अब ये आयत से, अब आयत 53 से 56 तक की समझ आ गई कि अल्लाह ताला ने फरमाया जब हमने अता किया मूसा अलैहिस्सलाम को किताब फुरकान, फर्क करने वाली, कि तुमको ये करना है ये नहीं करना है ताकि तुम हिदायत पालो। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से मुखातिब होकर कहा, फरमाया कि ए मेरी कौम, तुमने अपने आप पर जुल्म किया है शिर्क करके, बस अल्लाह के नजदीक ये है कि तुम, बेहतर है तुम्हारे लिए कि तुम अल्लाह से माफी मांग लो, है ना। और फिर उन्होंने माफी मांगी, फताबा माफी मांगी, अलैकुम माफी मिल भी गई, अलैकुम उनको। फिर बेशक अल्लाह बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम से कि हम तुम्हारी बात पे हत्ता ईमान न लाएंगे, यहाँ तक कि हम जहरतम खुली आंखों से अल्लाह ताला को न देख ले। तो उनके ये जो है तर्ज अमल पर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर बिजली नमूदार की, बिजली की कड़क आके उनको, बाज रिवायत में कि वो मर गए, बाज रिवायत में वो बेहोश हो गए, और लेकिन मेरे नजदीक मर गए होंगे, क्योंकि बाद मौतिकुम यानी मौत के बाद हमने बासनाकुम तुम्हें उठाया बासनाकुम तुम्हें उठाया, बाद मौतिकुम मौत के बाद, ताकि तुम लालकुम तशकुरुन, ताकि तुम शुक्र अदा करो, है ना। कि मेरे हिसाब से कि मर गए होंगे, फिर दोबारा अल्लाह ताला ने उनको जिंदा किए होंगे, लेकिन बाज रिवायत में कि वो लोग बेहोश हो गए थे, बाज रिवायत में वो लोग मर गए थे। खैर ये है कि उनको उठाया गया दोबारा उठाने को कहते हैं, बासना को दोबारा उठाया गया। और इससे हमको भी ध्यान रखना है कि शिर्क से बचना है, वरना देखो अल्लाह ताला ने हुक्म डायरेक्ट कत्ल करने का दिए ना, कि बताए ना, फाकतुलू यानी कत्ल करवाऊं फोसकुम, अपने आप को। किस तरह से जो मुलविज नहीं हुए थे, उन्होंने किसको कत्ल करना है, जो मुलविज हुए थे शिर्क में। तो अल्लाह के नज़दीक कितना बड़ा जुर्म है ये, कि शिर्क की माफ़ी नहीं है। तो इस वजह से हम ध्यान रखेंगे कि एक अल्लाह की इबादत करेंगे, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी तरीका हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। सुबह से रात तक की ज़िंदगी हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होनी चाहिए इंशाअल्लाह। और जो है, जो आज के माहौल के हिसाब से, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त ऐसा माहौल होता, तो आप ये कहते कि सुन्नत पर ज़्यादा अमल करो और ईमान में अपने बढ़ोतरी करो। देखो अल्लाह की तरफ से किसको ये मदद का वादा है, जिसकी ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे हो, सुन्नतों पर अमल करे, है ना, डूज एंड डोंट ऑब्जर्व करे, ये करना है ये नहीं करना है। तो जब इस तरह का वक्त आता, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि अपने ईमान को और ज़्यादा दुरुस्त करो, और ज़्यादा अपने आप को ये करो, है ना। तो खुद ब खुद हमारे लिए अल्लाह ताला की मदद भी आएगी। और एक अल्लाहुम्मा इन्ना नजलका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, ये पढ़ते रहना इंशाअल्लाह। और हमारी सुबह से रात तक की ज़िंदगी अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो जाएगी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तरीके पर, तो हमको आसमान से मदद आएगी फिर इंशाअल्लाह, है ना। और जब भी दुआ भी पढ़े तो हम अव्वल आके दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह की पाकी बयान करें, पहले अल्लाह की पाकी बयान करके दुरूद पाक का नजराना पेश करें, उसके बाद जब दुआ हो जाए उसके बाद फिर दुरूद पाक का नजराना पेश करें इंशाअल्लाह। मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।